जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं हूँ ऑफिस के कपड़ों में। दिस इज़ द एयरपोर्ट और अभी फ़िलहाल घर की तरफ जा रहा हूँ। शिफ्ट हो गई है मेरी ख़त्म। और ये वीडियो नॉर्मल टॉपिक से थोड़ी हटके, मैंने खैर इस पे पहले भी एक बार एक वीडियो बनाई थी इंडिया में, जब मैं दिल्ली पुलिस एसआई में सर्व कर रहा था। हाँ, हियर इज़ माय कार, लेट्स गेट द कीज आउट फर्स्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरी आईडी जो है इंस्टाग्राम की वो हैक हो गई। पता मुझे चला था इसका आज सुबह उठ के, क्योंकि रात को मैसेज आया हुआ था मेरे दोस्तों का कि भाई कहीं कुछ दोस्तों का कि भाई तेरी आईडी हैक हो गई है, पोस्ट वगैरह डाल दिया, क्रिप्टो से रिलेटेड पोस्ट डाला था। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने भी शायद देखा हो। अब ये सेकंड टाइम था जब मेरी आईडी हैक हुई। इससे पहले भी एक बार हैक हो चुकी है। तो अभी तो फिलहाल लग रही थी काफ़ी भूख, तो ये हंग्री जैक्स से बर्गर, फ्राइज और कोक, फैंटा। एक्चुअली यहाँ पे हंग्री जैक्स वही है जो आपका बर्गर किंग है। बर्गर किंग एंड हंग्री जैक्स वन एंड द सेम थिंग। बस एक यही है, मैकडी वगैरह में या केएफसी में कोई भी वेज बर्गर नहीं मिलता। इस पे हंग्री जैक्स पे मिल जाता है वीगन बर्गर। तो कभी खाने का मन करता है तो यही है जहाँ पे क्रेविंग थोड़ी हो पाती है वो। अब चलते हैं घर, खाता हूँ मैं अपना बर्गर घर चल के, और वहीं आपसे आगे बात करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली घर पे आके अपना खा लिया था मैंने, बर्गर फ्राइज वगैरह अपने खा लिए थे, और कपड़े वपड़े चेंज करके, मुंह हाथ धो के कपड़े वपड़े चेंज करके अब आपके सामने बैठा हूँ। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं स्टोरी को। दरअसल जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज सुबह मेरे को पता लगा कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। सुबह सुबह छः के आसपास बज रहे थे। मैं उठा था कि सुबह उठ के रनिंग वगैरह करके अपना फिर तैयार व्यार होके 8:15 के आसपास में निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, कि अपना निकल लूंगा। बट जैसे ही पता लगा रनिंग तो क्या करनी थी, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा पता नहीं अकाउंट रिकवर होगा नहीं होगा, क्या सीन क्या नहीं। विद इन अ फ्यू मिनट्स ना, 1-2 मिनट में आपके दिमाग में जब कुछ ऐसा होता है, पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं। पहले अगर मेरा अकाउंट कभी हैक हुआ होता तो शायद मुझे इतना फर्क भी ना पड़ता। बट जब से यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाई है, वीडियोस डालनी शुरू करी, रील्स डालनी शुरू करी, उसके बाद से इस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ने लगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हो, उसे ग्रो होते हुए देखते हो, और अभी तो मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, 3-3.5 के हज़ार के आसपास ही है, इतने इतने के आसपास ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो आपको थोड़ा और ज़्यादा लगता है कि यार इतनी मेहनत करी, अब तक इतना वो करा, अगर रिकवर ना हो पाता तो पता नहीं, शायद हो सकता है कि मैं अपना नया अकाउंट भी शुरू ना करता। तो वो सारी चीज़ें थी, वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। और तभी मैंने देखा, थैंकफुली मेरा अकाउंट जो था उसमें उन्होंने सिर्फ हैक करके एक पोस्ट डाला था। जो पोस्ट वो है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अभी। बेसिकली उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला था इलॉन मस्क के ट्वीट का, फेक ट्वीट था ऑब्वियसली वो, जिसमें वो क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ बात कह रहा था। अब लोगों को उन्होंने यही कहा कि भाई यू कैन हैव दिस क्रिप्टो, यू कैन अर्न मनी, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उस पर क्लिक भी कराओ जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आगे से अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखे, तो जैसा कि अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, आपको पता है कि मैं या तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड या फिर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड डालता था, या अपना मंदिरों वगैरह से रिलेटेड ही चीज़ डालता था। उसके अलावा मैं अपने उस पर क्रिप्टो से रिलेटेड तो कभी कुछ शेयर नहीं करता। तो आप थोड़ा सा उससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई मैंने वो चीज़ पोस्ट नहीं करी होगी। पहले भी मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ था, उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ करी थी। मेरा पासवर्ड वगैरह कुछ भी वो नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स डाली थी, 2 वीडियो डाल दी थी उन्होंने, 1-2 वीडियो डाली थी, पोस्ट डाला था जिसमें क्रिप्टो से रिलेटेड ही कुछ बातें थी। सेम उन्होंने इस बार करा, हैक करके उन्होंने कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करा, या मेरे को अपना अकाउंट रिकवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ उन्होंने एक अपना एक्स्ट्रा जो थी एक पोस्ट डाल दी जिसमें उन्होंने क्रिप्टो की बात करी हुई थी। मैंने सुबह उठा, मैंने वो देखी, मैंने सबसे पहले तो अपनी पोस्ट डिलीट करी कि कोई और उस पर क्लिक ना कर पाए। नेक्स्ट चीज मैंने क्या करी, उसके बाद बेसिकली क्या क्या किया।
नेक्स्ट चीज मैंने क्या करी कि मेरी गलती ये हो गई थी कि जब मेरा यूट्यूब हैक हुआ था उस टाइम पे मैंने वहां पे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन गूगल पे दोबारा से अपने पासवर्ड वगैरह सब चेंज, एक पासवर्ड मैनेजर की ऐप मैंने डाउनलोड करी थी जिसके थ्रू एक रैंडम पासवर्ड बड़ा मुश्किल जिसमें सिंबल नंबर सब कुछ वो जनरेट करके वहां पे लगाया। बट मैंने उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं दिया। आज जब मैंने चेक करा तो इंस्टाग्राम पे ना तो मेरी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन थी और जो पासवर्ड था वो भी पता नहीं कितने महीनों पुराना पासवर्ड उस पर चल रहा था। तो मैंने आज बैठ के फिर वो पासवर्ड भी चेंज करा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन करी, मोबाइल नंबर इंडिया वाला हटा के ऑस्ट्रेलिया वाला अपडेट करा, अपनी ईमेल आईडीज वगैरह अपडेट करी। जितनी प्रोफाइल्स में आप भी ये स्टेप उठा सकते हैं अगर आपका बाई चांस हैक होता है या फिर आप हैक करने से बचाना चाहते हैं अपना अकाउंट। तो स्पेशली अगर आपने उस लिंक पे क्लिक करा हो या ऐसे किसी लिंक पे क्लिक करा हो जो ट्रस्ट वर्दी आपको नहीं लगता, तो उस टाइम पे भी आप ये स्टेप लगा सकते हैं ताकि आपका अकाउंट हैक होने से बच सके। वो कई सारे अकाउंट्स में बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, आपके से रिलेटेड काफ़ी डेटा वगैरह होता है, तो उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप आपको ऑब्वियसली लग रहा होगा कि इसका खुद हैक हो गया, अब ये क्या बताएगा। बट उसी वजह से मेरा हैक हो गया और मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा थोड़ा देखा तो उस वजह से मेरे को ये चीज़ भी पता लगी। लिंक वगैरह पे तो देखो मैं पहले भी क्लिक नहीं करता था, जॉब मेरी ऐसी थी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, मेरे को पता था कि हाँ भाई ऐसे आपके एक आईडीज वगैरह हैक हो सकती है, तो इस वजह से वो चीज़ मैं नहीं करता था। बट स्टिल मुझे आइडिया नहीं कि ये कैसे हैक हुआ, ना मेरे पास कोई मेल आई थी कि किसी नए डिवाइस से लॉगिन हुआ है या ऐसा कुछ है। बट चलिए जो भी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप भी ये स्टेप कर सकते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कीजिए, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए, अपनी ईमेल आईडी अपडेट रखिए। कुछ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ऐसा आप कर सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आए, उस पे पिन आप डालें, या फिर कीज वगैरह होती है, वो थोड़ा झंझट लगता है मेरे को, तो मैंने मोबाइल नंबर के एसएमएस का ही कर रखा उस पे। ये वाली चीज मैंने ऑन करी। फिर उसके बाद मैंने जितने भी अकाउंट्स मेरे जीमेल, इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फेसबुक, फेसबुक किस लिए, क्योंकि फेसबुक जो है वो इंस्टाग्राम के साथ अब मेटा के साथ लिंक हो रखा है, तो इस वजह से फेसबुक की भी मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया। आईडी तो खैर सेम ही, पासवर्ड चेंज करा, इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करा। दोनों में जहां भी जिन भी ऐप में इन दोनों चीजों से लॉगिन था या फिर कनेक्टेड थी वो सारी की सारे मैंने लॉग आउट मारे। जिन भी डिवाइसेस में लॉगिन था मेरे लैपटॉप में, टैब में या कहीं पे भी, मैंने अपने मोबाइल के थ्रू सबसे लॉग आउट मारा जितने भी डिवाइसेस थे। हर एक जगह का सेशन जो था वो कैंसिल करा। ये सब करने के बाद, पासवर्ड चेंज करने के बाद, डिलीट करने के बाद, नेक्स्ट चीज मैंने क्या करी, पोस्ट डाला अपने अकाउंट से कि माय प्रोफाइल हैज बीन हैक्ड। पोस्ट स्टोरी डाली अपने अकाउंट से कि माय प्रोफाइल हैज बीन हैक्ड, और आप सबको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि कोई भी उस लिंक पे अगर किसी ने क्लिक करा हो तो वो थोड़ा सा सावधान हो जाए, उस चीज को ध्यान रखे। देखिए मैंने ये चीज नहीं करी, बट यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि दुर्घटना से, सॉरी दुर्घटना कौन सा बोल रहा हूं मैं, दिल्ली पुलिस वाला एक वाक्य, द थिंग इज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप अभी प्रिकॉशन कर लीजिए, अगर बाय चांस कल को हैक हो गई फिर उसके बाद आप करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। मैंने ये गलती करी, आप ये गलती मत कीजिएगा। अपना अकाउंट सेफ रखिए, अपनी सारी चीजें सेफ रखिएगा। ऑब्वियसली इन सब चीजों से रिलेटेड लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आईटी आईटी एक्ट है आपका इंडिया में, जो इसके थ्रू मतलब क्राइम भी इसे मानता है। जो कोई भी इस चीज को करता है, अनएथिकल हैकिंग करता है या कुछ भी ऐसा करता है, उसको पनिशमेंट भी मिलती है। बट आपको ये समझना होगा कि सारे के सारे लॉज या ये सब अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी इनमें इतने ज्यादा एक्शन लिए नहीं जाते। ना तो कहने में थोड़ा सा वैसे लगता है, बट ना तो हमारी पुलिस फोर्स अभी इतनी एडवांस है, ना हम खुद इतने एडवांस हैं कि हम इस चीज को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। तो हैकर्स जो है इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। स्पेशली अब देखिए हम इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी को लेके एजुकेटेड है कि हमें फोन्स, टेक्नोलॉजी, पासवर्ड वगैरह इन सब चीजों के बारे में पता है, बट स्टिल हमारी आईडीज जो है वो हैक हो जाती हैं। हमारे पेरेंट्स का सोचिए या उस जनरेशन का सोचिए या उनका सोचिए जिन्हें ये चलाने ही नहीं आते फोन, उनकी भी पर्सनल चीजें हैक हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए इनिशियली कि अपनी डिवाइसेस को, अपने अकाउंट्स को, अपने पासवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखें। पासवर्ड जो है वो आपका मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश करें। हो सके तो कोई पासवर्ड मैनेजर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं पर्सनली डैशलाइन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे वो ठीक लगा था, प्रोज एंड कॉन्स सब देख के
मैं वो यूज कर रहा हूँ, आप वो भी यूज आप ऐसे ही कोई यूज कर सकते हैं। अपना कोई भी, जैसे बताते हैं दिल्ली पुलिस वाले, वही कोई भी ओटीपी वगैरह किसी के साथ मत शेयर कीजिए, कोई पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनसे कनेक्ट मत कीजिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी अपनी खुद की आईडी भी हैक होने से बच सके। अब नेक्स्ट चीज, अगर ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि मेरी आईडी से आपको दोबारा ऐसा कुछ पोस्ट दिखता है या स्टोरी दिखती है या फिर आपको कोई यूट्यूब चैनल पे कोई रील दिखती है, कोई वीडियो दिखती है, क्रिप्टो से रिलेटेड बात है, कुछ ऐसा है जो आपको देख के अजीब लगता है कि भाई मैं क्यों डालूंगा ये चीज, तो उस पर क्लिक मत कीजिएगा लिंक पे। अगर कोई भी लिंक होगा जिसपे क्लिकेबल लिंक होगा, जिसपे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई बात होगी या कुछ भी होगा फ्यूचर में, मैं खुद उस पर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा, तब आप उस पर कर सकते हैं। बट ऐसे किसी नॉर्मल पोस्ट पे भरोसा मत कीजिएगा। हैकिंग का होपफुली भगवान करे ना हो, बट थैंकफुली ये जो हैकर थे अभी, इन्होंने भी कुछ ऐसा इतना ज्यादा नहीं करा, मेरी आईडी रिकवर इजीली हो गई। उन्होंने सच कोई इतना खाली पोस्ट डाला, और आई विल प्रे कि भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, क्योंकि भाई देखिए चाहे कम ही फॉलोअर्स हैं बट स्टिल मेहनत लगी है यहाँ तक भी आने में, और आप लोगों का सपोर्ट रहा वो रहा, तो इससे भी बहुत आगे जाने की कोशिश है। तो बुरा तो लगता ही है जब ऐसा कुछ होता है, लेट्स होप आगे से ऐसा ना हो। और एक और चीज नेक्स्ट के, आप में से काफी सारे लोग कुछ एक वीडियो डिमांड कर रहे हैं कि सर आप ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे, उसके बारे में क्या प्रोसेस था, उन सब चीजों के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैं वो चीज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली थी, बट ये हैक हो गया तो मैंने सोचा ये ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे आपको बताना, तो इसलिए ये वीडियो डाली है। मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आया, कैसे अप्लाई करा, क्या प्रोसेस था, वर्क वीजा यहाँ पे 491 वीजा जो मिला वो कैसे मिला हमें, मुझे और मेरी वाइफ देवयानी दोनों को कैसे मिला, हम में से एक डिपेंडेंट है, आई एम द डिपेंडेंट वन ऑन हर, के डिपेंडेंट वीजा मेरा है बट मेरे को 491 फुल्ली मिला हुआ है। उसको कैसे हम में से प्राइमरी एप्लीकेंट किससे बनना है वो कैसे हमने डिसाइड करा था, डिपेंडेंट कौन रहेगा वो कैसे डिसाइड करा था, जो पॉइंट सिस्टम होता है वो कैसे होता है, जो हमारा बेसिकली पीटी का एग्जाम मैंने दिया था, आइल्स की प्लस पीटी की, ये दो एग्जाम होते हैं जो आप दे सकते हो, हमने पीटी का दिया था पर्सनली, वो कैसे दिया था। इनफैक्ट दिव्यानी जैसा कि आपको पता है टीचिंग लाइन में थी पहले, तो वो अब पीटी की कोचिंग भी दे रही है, उसका परफेक्ट स्कोर आया था पीटी के एग्जाम में, वो पीटी की कोचिंग भी दे रही है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी चलिए, ये सारी चीजें, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपने अकाउंट्स को, अपनी इन सब चीज़ों को सेफ रखिए। अगर आपने उस लिंक पे क्लिक करा था तो प्लीज़ अपना पासवर्ड चेंज कीजिएगा, कोई मुश्किल सा पासवर्ड रखिए। एंड रेगुलरली विद इन 2-3 मंथ्स अगर आप थोड़ा सेंसिटिव डाटा हैंडल करते हैं या आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसको आप लूज नहीं करना चाहते, उसमें अपना पासवर्ड वगैरह अपडेट करते रहिए। बाकी सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है किसी की ये वीडियो देख के थोड़ी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। चलिए, जय हिंद, हर हर महादेव।